यार मैं जिस लेवल के लिए बना हूं ना उस लेवल तक पहुंच नहीं पा रहा हूं, कुछ है जो मुझे सफल होने से रोक रहा है। अगर ऐसी फीलिंग आती है तो ये कहानी आपके और मेरे लिए है। एक गांव में एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार था। उसका काम इतना अच्छा होता था कि उसे अच्छे खासे मूर्तियों के दाम मिल जाया करते। और जब उसे बेटा हुआ तो बेटा भी बाप के काम को देखकर इतना इंस्पायर हो गया कि बचपन से ही उसने मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया था। और उसकी मूर्तियां इतनी सुंदर बनती कि पिता उसे देखकर इतराया करता, लेकिन साथ ही उसे हमेशा कहता कि अगली बार जब मूर्ति बनाओ तो उसमें ये बदलाव जरूर से लाना। छोटे मोटे नुक्स निकाल दिया करता। बेटा भी उस पे काम करता और मूर्ति और ज्यादा शानदार बन जाया करती। धीरे धीरे जब ये लड़का बड़ा हुआ तो उसकी मूर्तियों की बहुत तारीफ होने लगी। पूरे गांव में हर कोई उसकी मूर्तियों की तारीफ करते हुए उसे दाम देने लगे अच्छे खासे। एक ऐसा समय काल भी आया कि जब बेटे की मूर्तियां बाप से ज्यादा बिकने लगी थी, उसके दाम भी ज्यादा आने लगे थे। अब भी बाप ने अपने बेटे को टोकना और रोकना बंद नहीं किया था। वो हमेशा अपने बेटे से कहता कि इस मूर्ति में ये बदलाव ला सकते हो। कोई ना कोई छोटे मोटे नुक्स हमेशा निकालता। बेटे को अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन फिर भी बाप का कहना वो कैसे टाल सकता था। वो अपनी मूर्ति में कोई ना कोई सोच विचार करके बदलाव जरूर से लाया करता। लेकिन एक समय आया, वो समय कहते हैं ना जब किसी के सब्र का बांध टूट जाता है। और उस समय जैसे ही बाप कुछ कहने गया तो बेटे ने तुरंत ही कह दिया, आप रहने दीजिए, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप सबसे महान मूर्तिकार हो और आपको मूर्तियों के बारे में सब कुछ ही पता हो, सारा ही ज्ञान आपके पास हो। अगर ऐसा होता तो आपकी मूर्तियों के दाम मेरी मूर्तियों से ज्यादा ना होते, आपकी मूर्तियां ज्यादा ना बिकती। आप मुझे सलाह देना बंद करें, मुझे पता है मेरा काम आता है। बाप उस दिन से हो गया चुप। और बेटे को पहले तो बड़ी शांति लगने लगी। वो सोच में पड़ गया कि कितना शांति से काम कर पाता हूं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन फिर उसने देखा कि कुछ ही समय में उसकी मूर्तियों को इतनी तारीफ मिलना बंद हो चुकी थी। मुंह मांगे दाम भी नहीं मिलते थे, दाम भी बहुत कम मिलने लगे थे। था तो वो आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट में होती है बेचैनी। अपनी बेचैन हालत को लेकर वो पहुंच गया अपने बाप के आगे। और जब उसने दिल का हाल बताया तो पिता ने कहा कि मुझे पता था कि एक दिन ऐसा आएगा। बेटे ने कहा, आपको पता था ऐसा एक दिन आएगा तो आपने मुझे टोका क्यों नहीं, उस समय पे बोला क्यों नहीं? बाप ने कहा, क्योंकि उस समय तुम सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे भी जीवन में ऐसा समय काल आया था। और ऐसा नहीं है कि मैं सबसे महान मूर्तिकार हूं या मुझे मूर्तियों के बारे में सब कुछ पता है, या मेरे कहने की वजह से तुम अपनी मूर्तियों में जो चेंज लाते थे उसकी वजह से तुम्हारी मूर्तियां बहुत ज्यादा प्रख्यात थी, उसके बहुत भाव मिलते थे। लेकिन इतना जरूर से था, मैं जब भी तुम्हें अपनी मूर्तियों के लिए टोका करता था, तुम उसमें अपनी सोच से, अपनी समझ से कोई ना कोई बदलाव लाते थे और उसकी वजह से तुम्हारा काम और भी ज्यादा शानदार हो जाया करता। बेटा बाप की बातें चुपचाप सुनता रहा। और उसके बाद उसने बाप से पूछा कि तो अब मुझे क्या करना चाहिए पिताजी? पिता ने जवाब देते हुए कहा, आपके काम के प्रति जो भूख है ना उसको कभी शांत मत होने देना और हमेशा नम्र विनम्र रहना। अर्थात स्टीव जॉब्स ने भी कहा था, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। अर्थात स्टे हंग्री का मतलब अपने काम के प्रति जो भूख है और बेहतर करने की भूख, इसे कभी मत छोड़ना। स्टे फूलिश का अर्थ स्टे हम्बल। अगर कोई आपकी भलाई के लिए कह रहा है और खास करके अनकंडीशनली आपको प्यार करने वाले पेरेंट्स कहते हैं तो जरूर से, उन्हें जरूर से सुने। जिन्हें मैं अपना रोल मॉडल मानती हूं, ऐसे अब्दुल कलाम सर ने कहा था कि अगर सफलता की कहानियां सुनोगे तो उसमें से सिर्फ एक मैसेज मिलेगा, लेकिन अगर असफलता की कहानियां सुनोगे तो उसमें से एक आइडिया मिलेगा सफल होने के लिए।